अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इश्मा कम्युनिकेशंस के स्टूडियो में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं शौकत साहिल। इश्मा 24 में आज क्या कुछ खास है, सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया और अपोलो हॉस्पिटल्स के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। तुर्की के सबब लद्दाख में दिया चीन को करारा जवाब राजनाथ सिंह। और चले कलां का दौर जारी, साल 9 की आमद तक मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। आज से लेके 3 तारीख तक मौसम अमूमन खुशकी रहने का इम्कान है। आगाज इस खबर से करते हैं। शोबा सेहत के लिए अहम पेशरफ्त के बतौर जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ एक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। इस बात की जानकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि दुनिया की मशहूर हेल्थ केयर कंपनी जम्मू में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कायम करने के साथ साथ सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के अलावा ये मनसूबा रोजगार के बराह रास्त और बिलवास्ता मौके फराहम करेगा, जबकि पहले मरहले में मज़कूरा तिब्बी कंपनी 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल भी कायम करेगी। इस दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज J&K खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड और इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के अहदेदारों के साथ एक मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान उन्होंने मौजूदा स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादुल ख्याल किया। आगे बढ़ते हैं और अब इस खबर पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट ने कहा है कि हैदरपुरा एनकाउंटर से मुतल्लिक इंक्वायरी रिपोर्ट मौसूल हुई है और मज़कूरा रिपोर्ट मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट को भेज दी गई है। इधर हैदरपुरा एनकाउंटर से मुतल्लिक पुलिस की खुसूसी तहकीकाती टीम SIT के इंचार्ज DIG वस्ती कश्मीर सुजीत कुमार सिंह ने जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह और कश्मीर जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार की मौजूदगी में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मुकम्मल जानकारी दी और कहा कि हैदरपुरा में किस तरह जंग मुखालिफ ऑपरेशन अमल में लाया गया। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जो DVR हमारे पास अवेलेबल है, जो DVR हमारे पास अवेलेबल है, CCTV फुटेज, उस फुटेज और मौके पे जो चश्मदीद और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो बयान है, उसके बेस पे सबसे पहले 6 बजे के आसपास आमिर को भेजा गया कि भाई अपने रूम से अपना फोन लेकर वापस आ जाओ, ये पूछकर कि कोई है तो पहले बताओ। उसने बिल्कुल ही प्लीडेड इनोसेंस, कोई नहीं है, अगर है भी तो मुझे पता नहीं है, और सर इस बिल्डिंग में मैंने तो अभी तक मैं रहता हूं, मैंने किसी को देखा नहीं, जबकि उसको पता था क्योंकि वो तो चलाता था और ऐसे अहम सुराग सबूत मिले हैं उन दोनों के साथ होने का, उसके बावजूद उसने झूठ बोला और वो दिखाने के लिए कि अंदर कोई नहीं है वो जाता है और थोड़ा सा सर्च करने का एक ड्रामा ही कहेंगे या फिर सर्च करता है और वापस आता है कि मेरा फोन नहीं मिला। फर्स्ट फ्लोर से वापस आता है, कोई 2 से 3 मिनट का 2 मिनट के अंदर सर्च करता है, चूंकि सीढ़ी है, गया सर्च किया, वापस आ गया। 2 रूम पे बात आ गई कि 2 रूम बंद है। IT सॉल्यूशन वाले ने अपना रूम खोल दिया। अल्ताफ भट्ट साहब के रूम का चाबी अल्ताफ भट्ट साहब के थी, ही वॉलंटियर्ड। हमने उनको बोला कि क्या आपको भी कोई शक है? इन्हें भी बोला कि नहीं सर, इस बिल्डिंग में कोई ऐसा है ही नहीं, मैं चल के दिखाता हूं। उसने डॉक्टर गुल को बोला चलो यार। इन्होंने किसी तरह का कोई शक जाहिर नहीं किया कि बिल्डिंग में कोई हो भी सकता है, न इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस से किसी तरह की मदद मांगी कि आप मुझे, हो सकता है कि सर इसमें हो, मुझे बीपी वगैरह पहना दीजिए, मुझे कुछ ये कर दीजिए, मुझे डर है कि हो सकता है कोई हो। इवन सिक्योरिटी फोर्सेस वहां कॉर्डन में बैठी हुई है, तब भी दे वर सो श्योर कि बिल्डिंग में कुछ नहीं है। दे वॉलंटियर्ड, अंदर की तरफ जाते हैं। आपने वो फुटेज देखा, 6:26 तक, यानी 6:25:58 पे कॉल सेंटर का गेट बंद हो जाता है और वो हमारा लास्ट फुटेज है जिसमें डॉक्टर मुदस्सिर गुल और अल्ताफ भट्ट साहब साथ में दिखे। 6:26 पे दरवाजा बंद होता है, लास्ट फुटेज, और 6:36 पे फॉरेन टेररिस्ट उस बिल्डिंग से भागता हुआ दिखा है और जो आगे जाकर उसको गोली लगी है। 10 मिनट की क्या कहानी है। हालांकि अंदर किसी ने देखा नहीं, कोई चश्मदीद नहीं था और कैमरे भी कमरे के अंदर थे, रूम के अंदर थे। लेकिन जो कहानी अभी हालात से और जो हमने वहां पे जाकर वहां पे सर्वे करके देखा, वो आपके सामने ऐसे बनता है। आपने देखा कि मुदस्सिर गुल साहब का जो चश्मा है वो
हाइड आउट के टेबल पे पड़ा हुआ था। इट मींस दरवाजा बंद होने के बाद डॉक्टर मुदस्सिर गुल, जिनको पता था कि इस बिल्डिंग में कोई है, वो उस हाइड आउट तक पहुंचते हैं, चश्मा खोलते हैं, वहां बैठते हैं। वहां पे एक पर्सन पहले से था क्योंकि हाफ इटन फूड वहां पे रखा हुआ था। डॉक्टर मुदस्सिर गुल, जिसको अटीक पे मिलिटेंट ने ही, फॉरेन टेररिस्ट ने टारगेट किया, और लाइन में जब नीचे वो लोग आते हैं फायर करते हुए एंट्री पे, डॉक्टर अल्ताफ भट्ट को अपना शील्ड बनाते हुए, इनकी मौत क्रॉस फायरिंग में हुई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी कंप्लीट करके 4 दिन पहले गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ JNK UT ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कल लेटर लिखा है कि ऑनरेबल कोर्ट को ये सबमिट किया जाए। गवर्नमेंट को रिपोर्ट और मिल चुका है, गवर्नमेंट ने एक्शन लेके डायरेक्शन दिया DC को, कल ही दे चुका है कि कोर्ट में सबमिट किया जाए। पूरा उसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फिर हम लोग आपके साथ आए हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि सरहदी इलाकों में सड़कें, पुल और सुरंगें न सिर्फ स्ट्रेटेजिक जरूरियात को पूरा करती हैं बल्कि दूर अफ्तादा इलाकों की तरक्की में बेमसावी शराकत को यकीनी बनाकर मुल्क को हंगामी हालात से निपटने के लिए काबिल बनाती हैं। वजीर दिफा ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मौजूदगी में रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से दुश्वार गुजार और दूर दराज इलाकों में मुकम्मल की गई सड़कों और पुलों के 27 प्रोजेक्टों का वर्चुअल इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने चीन के साथ मशरकी लद्दाख में फौजी तातुल के तनाजुर में कहा कि आज के गैर यकीनी माहौल में किसी भी किस्म के तसादुम के इम्कानात को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। आज यहाँ इनॉग्रेशन हुई, दिल्ली से लाइव चल रहा था। राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किए ये ब्रिज, 24 ब्रिज आज यहाँ पे हो गए हैं, इनॉग्रेट हो गए हैं। तो आज यहाँ हम सोनमर्ग में हैं, जहाँ पे शितकरी इलाका आ रहा है, तो यहाँ पे ब्रिज हो गई है जो सोनमर्ग को कनेक्ट करता है, जो बहुत ही फोर फ्लंग एरिया है और यहाँ से बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। ये लेह को कनेक्ट करता है, ट्रैफिक जैम है, सोनमर्ग मार्केट को कनेक्ट करता है। BRO ने बहुत ही अच्छा काम किया है, ये हमेशा अच्छा काम करता है। आज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि टोटल 102 प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह द्वारा जी तमाम लोगों को इसका लोकार्पण हुआ है, जिसके अंदर 24 ब्रिज हैं, जिसमें से 9 ब्रिज जो हैं वो JNK UT के अंदर आते हैं। इसमें प्रोजेक्ट बीकन ने वैली के अंदर 5 ब्रिज तैयार किए हैं और हम इस वक्त सोनमर्ग ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, जो कि सोनमर्ग बाईपास को कनेक्ट करता है। सोनमर्ग बाईपास के ऊपर 2 ब्रिज बॉर्डर रोड्स द्वारा बनाए गए। टीम बीकन ने एक लजपतगढ़ ब्रिज बनाया है और सोनमर्ग ब्रिज बनाया है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो ये सोनमर्ग बाईपास जो थ्रू हो जाएगा अगले सीज़न में, इससे यहाँ के टूरिज़्म पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बिकॉज नेशनल हाईवे के ऊपर काफ़ी ट्रैफिक मूव करता है और जो हैवी ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया जा सकता है, ताकि यहाँ टूरिज़्म के मामले में जो कंजेशन है वो कम हो। मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस लीडरान और कारकुनान ने पार्टी का 137वां यौम तासीस मनाया। इस सिलसिले में श्रीनगर और जम्मू में तकारीब का एहतमाम किया गया। श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर पर एक तकरीब मुनक़द हुई, जिस दौरान लीडरान ने कहा कि मुल्क की तामीर और तरक्की में कांग्रेस का रोल नुमाया है। इधर जम्मू में पार्टी के यौम तासीस की मुनासबत से मुनक़दा एक तकरीब के हाशिए पर नामनिगारों से बात करते हुए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कायम मकाम सदर रमन बल्ला ने कहा कि भारत की तरक्की में कांग्रेस पार्टी का रोल बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि ये बात यकीनी है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी से ही मुल्क आगे बढ़ने में कामयाब हुआ है। आज मुल्क भर में कांग्रेस फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ये मनाया जा रहा है। कांग्रेस 1885 में मुल्क की सतह पे 70-75 लोग मिलजुल के उन्होंने इस कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया और मुल्क को जब नया मुल्क बना उसको चलाने की कोशिश की, और मुल्क की सतह पे कांग्रेस ने जब बागडोर संभाली और मुल्क तरक्की की ओर गामजन हुआ, जिसमें मेडिकल कॉलेजेस, सड़कें बनी, रोड्स बने, अस्पताल बने, और उसके साथ साथ बाहर के जितने भी मुल्क थे उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया। और उस दौरे काल कांग्रेस को, जिस कांग्रेस ने मुल्क को आज़ादी दी, उस कांग्रेस ने
इस मुल्क को आज तक संभाले रखा, एकता, अखंडता, आपसी भाईचारा उसको कायम दायम रखा। और आज हम उसी पार्टी का जिसने हिंदुस्तान नाम के मुल्क को जन्म दिया, आज़ादी दिलाई, उसका जो फाउंडेशन डे है वो आज मुल्क भर में और जम्मू कश्मीर रियासती कांग्रेस जो है वो मना रही है। आखिर पर मौसमी सूरत हाल पर एक नजर डालते हैं। ताज़ा बर्फबारी के बाद मतला साफ रहने से वादी के बेशतर मकामात पर शबाना दर्जा हरारत एक बार फिर नुक्ते उंजुनात से नीचे दर्ज किया गया, जिससे सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा महसूस किया जा रहा है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सयाती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जा हरारत -9.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि सयाहती मकाम पहलगाम में कम से कम दर्जा हरारत -7.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वादी के मैदानी इलाकों में आज सर्दियों के बादशाह चिलाकलान के 8वें रोज मौसम खुश्क रहा। इधर महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में नए साल की आमद तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने की पेशगोई की है। सूबाई नाज़िम सोनम वट्स का मौसम के हवाले से क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। देखिए, जैसे फोरकास्ट था कि 26-27 को मौसम ओवरआलूद रहना और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश, बर्फ़ या पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ होने का इसी तरह हुआ था। हालांकि कोई ज़्यादा बराबरी नहीं होता। इस बार वैसे भी दिसंबर में बहुत मतलब डिफिशिएंट स्नोफॉल पड़ा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, जम्मू में रेन। तो अभी फ़िलहाल जैसे आज से लेके 3 तारीख तक मौसम अमूमन खुशकी रहने का इम्कान है। आज से लेके 3 तारीख तक दिन का तापमान दर्जा हरारत में टेम्परेचर में और आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो जाएंगे, यानी कि दिन में नरम और गर्म रहेगा और रात का तापमान यानी मिनिमम टेम्परेचर में और ठंडा, यानी कि कोल्डर नाइट्स एंड वार्मर डेज भी 3 तारीख तक रहने का इम्कान है, जिसमें कि कम से कम दर्जा हरारत और कम हो जाएगा, यानी कि माइनस आज तो 1 में था, लेकिन कल परसों से फिर -2-3 तक आहिस्ता आहिस्ता -3, 4, 5 तक भी पहुँचने का इम्कान है 2-3 तारीख तक। फिर अभी के हिसाब से, अभी के ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के हिसाब से सिचुएशन ऐसा है, 5 से 4 तारीख को क्लाउडी रहेगा अमूमन ओवरऑल। तो 5 और 6 के दरमियान फिर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ी इलाकों में दरमियान दर्जे की बर्फ़ और मैदानी इलाकों में हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फ़ पड़ने का इम्कान है अभी के हिसाब से। आने वाले दिनों में तो अभी तो फिलहाल 1 हफ्ता है, ये आगे पीछे थोड़ा चेंज भी हो सकता है, लेकिन फिर भी 60% अभी ऐसा ही लग रहा है कि 3 तारीख तक मौसम ठीक रहने का इम्कान है। खुशक। इसी के साथ एशमी 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन करें www.ishmi.in और www.urdu.ishmi.in पर। आप चाहें तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। दीजिए मुझे पूरी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह निगहबान।